नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने हमारे यूट्यूब चैनल जीके ब्राउज़र में। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2020 की भर्ती के बारे में, यानी कि ये रिक्रूटमेंट कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसमें वैकेंसी कितनी रहेंगी, मेल की कितनी होंगी, फीमेल की कितनी होंगी, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी बाकायदा ऑफिशियल नोटिस के बारे में, यानी जो अभी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ उसको लेके हम सबको डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती कब आएगी। और सो हम ये भी जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे कनेक्ट होता है, उसका टाइम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम। आरपीएफ एसआई है वो एक इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट होता है जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को लेता है। ये बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है या फिर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सेस। इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस में मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल होते हैं, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स में सिर्फ मेल होते हैं, यानी कि ये फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं होती है। और ये नोटिफिकेशन डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट वैकेंसी के थ्रू निकलता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2 ईयर्स में कंडक्ट हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे कि इसकी एग्जामिनेशन नेम होता है आरपीएफ कांस्टेबल 2020। ये कंडक्टिंग बॉडी जो करवाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंडक्ट करवाती है। एग्जामिनेशन लेवल नेशनल रहता है। वहीं एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंसी वंस इन अ ईयर, यानी कि वंस इन अ ईयर नहीं बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडक्ट होता है 2 ईयर्स में एक बार बोल सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। जो हमारा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स होता है। तो हमारी लैंग्वेज होती है पेपर की, वो होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, यानी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें हो सकता है पेपर। वहीं इसकी एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, और अदर कैटेगरी SC ST के लिए 250, फीमेल के लिए 250 है। उसका जो एग्जामिनेशन पर्पस होता है वो होता है कि रिक्रूटमेंट करवाना मेल और फीमेल कांस्टेबल्स या फिर SI के लिए RPF एंड RPSF। वहीं इसकी एग्जामिनेशन वेबसाइट की बात करें तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 रहनी चाहिए, और एजुकेशनल आप 10+2 होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और वहीं अगर SI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें आपको एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कंडक्ट होता है आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको 90 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स, इनसे रिलेटेड आपको MCQ पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपकी मेरिट लगती है। फिर उसमें PET PMT के लिए यानी कि 10 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर ट्रेनिंग, यानी कि ये इसका प्रोसेस रहता है कि आप कैसे RPF में सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक अनाउंसमेंट करा था जिसमें बोला गया था कि RPF के 4500 पद महिलाओं के नाम, यानी कि 50% अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स के लिए उन्होंने वैकेंसी रखी गई है। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं 10,000 अप्रॉक्स, यानी कि 9,500 अप्रॉक्स वैकेंसी आने वाली हैं RPF में। वहीं इसमें जो 4500 पद हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए खाली रखे गए हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल पदों में 50% पर महिलाओं की भर्ती होगी, यानी कि 50% इसमें फीमेल्स रहेंगी। इन्होंने बताया था कि इसमें 9000 पद खाली हैं, जिसमें कि 4000 पद महिलाओं को रखा जाएगा। अभी RPF में कुल 2.25% महिलाएं कांस्टेबल हैं, यानी कि 2.25% महिला कांस्टेबल हैं। इसमें RPF में महिलाओं को बिहार सरकार की तरह 35% आरक्षण देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा है कि यह आरक्षण तय नहीं किया गया है, राज्यों में इसका ऐलान होना है। यानी कि आप देख सकते हैं इन्होंने जल्दी ही अनाउंसमेंट करा था कि रिक्रूटमेंट RPF में आने वाली हैं। तो जहाँ तक है कि ये वैसे रिक्रूटमेंट अगर ये कोरोना ये नहीं होता, लॉकडाउन नहीं चलता, तो अब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना था, लेकिन इसके चलते ये डिले हो गया है। तो ये देखते हैं कब तक आ सकता है। वैसे अभी कोई ऑफिशियल उन्होंने डेट नहीं बोली गई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट तक रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि अगस्त लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही कोरोना थोड़ा नॉर्मल होगा और जो ऑफिस खुलने लगेंगे गवर्नमेंट ऑफिस, तो इसका फिर नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो डेट्स ऑल, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।